गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है। आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए, इनमें कुछ बच्चे हंस रहे हैं। बच्चों का हंसना। एक बच्चा सो रहा है सोना, कि खा रहा है खाना, और लड़की पढ़ रही है तो आएगा पढ़ना। आप देख रहे हो, ये हंसना, सोना, खाना, पढ़ना, ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द। कुछ काम कर रहे हैं ना ये सभी। तो ये सभी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हंसना, खाना, सोना तथा पढ़ना, ये सभी काम हैं। इसी तरह हम सभी हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे खाना, दौड़ना, चढ़ना आदि। इन सब से किसी काम के होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब आगे आप कुछ और क्रिया शब्द देखोगे, जैसे लड़के का रोना, इसके खिलौने लाना, और इसका गाना, लिख रहा है लिखना। इसी प्रकार है नाचना, खेलना, सुनना, बोलना, भागना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब के सब क्रिया शब्द हैं, जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। अब आप देखोगे, वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। जैसे ये करता है, काम करने वाला है। अब क्रिया का लिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़का के लिए क्या आएगा? लड़का पढ़ रहा है। और लड़की पढ़ रही है। बकरा घास खा रहा है और बकरी घास खा रही है। तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के लिए पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए पढ़ रही है। पुल्लिंग के लिए खा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए खा रही है। इसी प्रकार क्रिया पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक लड़का है तो लड़का पढ़ रहा है, और दो लड़के हैं तो लड़के पढ़ रहे हैं। अब बकरी है, बकरी घास खा रही है, और यहाँ पे 3 बकरियां हैं तो बकरियां घास खा रही हैं। यहाँ पे खा रही है, यहाँ पर खा रही हैं। इस प्रकार वचन में परिवर्तन आता है। अब आप देखेंगे, लड़का साइकिल चला रहा है ना। लड़के का नाम मैंने लिखा है राम, साइकिल चला रहा है। तो क्रिया की जा रही है, राम के द्वारा की जा रही है ना, साइकिल चलाने की क्रिया। ये चला रहा है तो यहाँ पर क्रिया की जा रही है। लेकिन दूसरे चित्र में देखेंगे, आसमान में चांद निकला है। ये हमने तो नहीं निकाला, ये अपने आप निकला है, मतलब क्रिया स्वयं हो रही है। तो इसे कहते हैं क्रिया का स्वयं होना। क्रिया स्वयं हो रही है। जैसे साइकिल तो लड़का चला रहा था, लेकिन चांद को किसी ने नहीं निकाला, ये स्वयं निकला है। तो ये क्रिया अपने आप हो रही है। बच्चों, आप देखोगे, क्रिया का वाक्य में प्रयोग होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे राम साइकिल डैश रहा है, अगर हम चला नहीं लिखेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। क्रिया शब्द नहीं डालेंगे, लिखेंगे तो वाक्य नहीं पूरा होगा। आसमान में चांद है, लेकिन आसमान में चांद निकला है ना। आसमान में, क्योंकि चांद कैसे होगा? अगर वो निकलेगा तो आसमान में चांद निकला है, तो क्रिया यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे अपने आप हो रही है। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि क्रिया शब्द वे होते हैं जिनसे किसी काम के क्रिया करने या होने का पता चले। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे क्रिया की। परिभाषा में आप लिखोगे, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि। ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द। इत्यादि इसलिए लिखा है क्योंकि और भी क्रिया शब्द होते हैं, ना केवल जो उदाहरण दिए वो। अब क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, मतलब बिना कर्म के, और दूसरी कर्म के साथ। तो आज आप सभी क्रिया की परिभाषा अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, और उसके भेद भी लिखेंगे। कल मैं आपसे क्लास में क्रिया की परिभाषा और उसके भेद के विषय में पूछूंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।